महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में राज्य की सियासत गर्मा गई है। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके की एक विवादित जमीन के सौदे को लेकर विपक्ष ने अजीत पवार के इस्तीफे की मांग उठाई है। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर पुणे में 1800 करोड़ रुपए की जमीन डील के मामले में घोटाले का आरोप लगा। आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग एलएलपी ने नियमों का उल्लंघन करके 300 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन खरीदी, जिसका मार्केट रेट 1800 करोड़ रुपए है। वहीं खुद अजीत पवार ने कहा है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और उनका इससे कोई संबंध नहीं है। 35 वर्ष महाराष्ट्रातील जनता ओळखते, त्या संदर्भामध्ये मी उलट या निमित्तानं संपूर्ण माहिती घ्यायचं ठरवलेलं आहे। कारण मागे एकदा 3-4 महिन्यापूर्वीची गोष्ट असेल की अशा पद्धतीचं काहीतरी त्यावेळेस मी सांगितलं की असलं काही चुकीचं केलेलं मला चालणार नाही, असल्या कुठल्याही चुकीच्या गोष्टी मी पण करू नयेत अशा स्पष्ट सूचना मी दिलेल्या होत्या। परंतु त्याच्यानंतर परत काय झालं ते काही मला माहिती नाही। परंतु आता चॅनलमध्ये वेगवेगळ्या जमिनीच्या बद्दल बरंच काही सांगितलं जातं। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा कि अगर किसी मंत्री का बेटा इस तरह का व्यवहार करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। मुझे लगता है पहली बात तो ये है कि सीएम ने इस पे बात करना जरूरी है, क्योंकि सीएम सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के मित्र पक्ष की ये बात है। दूसरी बात अभी स्पष्ट होने जा रही है कि बीजेपी का जो एक पुरानी चाल है कि जो भी साथ में आए उनको भी बदनाम करो, जो सामने है उनको भी बदनाम करो। मुझे लगता है जो भी आज बीजेपी के साथ जा रहा है उन्होंने ये देखना चाहिए कि वो किसके साथ जा रहे। तीसरी चीज मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं से और संघ के कार्यकर्ताओं से, जो दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। असल में वो हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा लड़ रही है। वो सारे जो भ्रष्ट लोग उनके वॉशिंग मशीन में आए हैं, उनकी सफाई के लिए लड़ रहे हैं। हे दुर्दैव आहे। मंत्र्यांची मुलं जर वागत असतील ते मंत्राचा दोष आहे। संस्कार हे महत्वाचे असतात। पहिले कुटुंबातले संस्कार, घरचे संस्कार, गावाचे संस्कार, समाजाचे संस्कार। आज राळेगण स्थितीमध्ये एवढं मोठं गाव आहे, पण कधी गडबड नाही, गोंधळ नाही, वाईट कधी वागत नाही। तेव्हा हे त्यांच्यामध्ये रुजवलं पाहिजे। तर कुठेतरी अपुरा पडतो, त्याच्यामुळे कधीतरी घडतंय। जिस जमीन पर घोटाले का मामला सामने आया है उसका असली मालिक सुरेंद्र गायकवाड़ को बताया जा रहा है। सुरेंद्र गायकवाड़ से जब इस मामले को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। इन्होंने सभी ने संगनमत करके सब कुछ किया है, जो कि हम लोग वंशज है, हम लोग उसके मालिक है, तो हमें कुछ भी पता न होते हुए अंधेरे में रख के सब कुछ किया गया है। कार्रवाई हो गई, कार्रवाई की मांग, और कार्रवाई मांग के इसलिए जो भी उनमें जो अपराधी है उनके ऊपर दर्ज किया जाए, भले वो कितने ही बड़े लोग हो या कितने छोटे, और जो उनके महसूल खाते के जो लोग हैं वही उनमें शामिल है, इसलिए उन्होंने किया है, तो उनको सब कुछ करना चाहिए। अदरवाइज ये आगे भी चल के ऐसे होगा कि वो सब कुछ दबाएगी नीचे, और जो भी पीड़ित वर्ग के लोग हैं वो उनको ऐसे ये करते रहेंगे और बड़े समाज के लोग अपना हित संभालेंगे। पुणे के पौष कोरेगांव पार्क इलाके में मुंडवा में 40 एकड़ जमीन है। ये जमीन महार वतनदारों की जमीन है, लेकिन इसका कंट्रोल सरकार के पास है। दरअसल महार वतनदार जमीन वो जमीन होती है जो पूर्व में महार समाज को उनके पारंपरिक काम के बदले ब्रिटिश शासकों द्वारा दी गई थी। इस जमीन पर वतनदारों यानी कि मूल निवासियों के अधिकार होते हैं, लेकिन इसे बेचने या स्थानांतरित करने या फिर इसे बांटने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी होती है।